नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। पश्चिम बंगाल और हिंसा पिछले 2 सालों में अगर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पूरक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक हिंसा के मामले सामने आए हैं, वो तो कुछ यही कहते हुए मंगलवार को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जल उठा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद रामपुर हाट में हिंसा इस तरह से भड़की कि 10 लोगों की मौत हो गई। फिर क्या था? पश्चिम बंगाल की इस हिंसा ने देश की राजनीति को भी गरमा दिया। लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने वाली बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने बिना देर किए इसे तुरंत लपका और टीएमसी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने तुरंत अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया और मामले पर ममता सरकार को तलब कर दिया गया। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी ममता बनर्जी से जवाब मांग लिया। ऐसे में ममता कहां शांत रहने वाली थी? बीजेपी के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार हमारी है और हमें अपने राज्य के लोगों की चिंता है। बीरभूम हत्याओं को सही नहीं ठहरा रही, पर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ऐसी घटनाएं अधिक होती है और ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। घटना को राजनीतिक बना देने के बावजूद भी हिंसा में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात ममता ने कही। वहीं इस अग्निकांड की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 3 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा। केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच की भी मांग कर डाली। बुधवार को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने मामले पर सख्ती से टिप्पणी करते हुए 24 घंटे के भीतर ममता सरकार से जवाब तलब किया। यानी साफ है, मामला आगे और गरमाने के पूरे आसार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस घटना के विरोध में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में मार्च निकाला। ममता बनर्जी को तानाशाह की संज्ञा दे डाली। वैसे बंगाल में हमेशा से ही राजनीतिक दलों की लड़ाई में हिंसा की घटनाएं होती रही है, इतिहास रहा है। इससे पहले दंगों में हजारों लोगों की जान भी जा चुकी है, वो भी सबने देखा। हजारों लोग किस तरह से बेघर हुए, ये भी वाकिफ है हर कोई। कितने परिवार तबाह हो चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले हो, लगातार बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जांच के लिए कमेटियां बनती हैं, लेकिन हालात और नतीजे वही ढाक के 3 पार। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हुए कि बंगाल में क्यों नहीं थम रही हिंसा? आखिर पश्चिम बंगाल में कब खत्म होंगे ये दंगे फसाद? आखिर कब राजनीतिक दलों की ये लड़ाई होगी खत्म? आज चर्चा इसी पर। और चलिए इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा कर ले, प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं, जरा सुनिए। माয়ের মুখে হাসি ফুটে, কিছু বোনের মুখে আমি জানি হয়তো ছোট্টবেলায় বিয়ে হয়েছে, সবকিছু হারিয়ে গেছে। আজকে তার দুমুঠো একটু শাক কিনতে গেলেও হাতে একটা পয়সা পায় না। অন্তত সে আজকে তার হাতে একটা ছোট্ট পয়সাও পাচ্ছে। এটা তার নিজস্ব বাঁচার অধিকার, তার স্বাধিকার, তার অধিকার, তার গর্ব। এটা তার নিজস্ব সম্পদ। এটা তার, সে কারো কাছে ভিক্ষা করছে না, কেউ দয়া করছে না, এটা সে পাচ্ছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছিলাম কেন জানেন তো? নোটবন্দি করে সবারটা কেড়ে নিয়েছিল, তাই লক্ষ্মীর ভান্ডার করেছিল। গ্রামবাসীরা বলতো গ্রামে সেন্ট্রাল ফোর্স চাই, রাজ্য পুলিশকে হাঁটান, রাজ্য পুলিশ অত্যাচার করছে। গ্রামবাসীরা বললেন सीट नहीं चलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला सर ग्रामवासियों ने? ग्रामवासी बोलছে सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सीट का ऊपर कोई भरोसा, यहाँ का जो लोकल पीपुल है, जो पीपुल ने वोट देकर ममता जी का सरकार को लाई थी, इसका ऊपर विश्वास नहीं है। तो आपने ममता बनर्जी को सुना, आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना। जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई एनआईए की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए मसलन फिर चला बंगाल। बार बार क्यों हो रहा है इस तरह का बवाल? बीरभूम में हिंसा, क्या है ये पूरा माजरा? राजनीतिक दलों की लड़ाई फिर से हिंसा पर क्यों आई? जला बीरभूम, देश भर में हिंसा की गूंज। बार बार क्यों जल रहा है पश्चिम बंगाल? बंगाल में बवाल, यूपी से ममता के ये कैसे सवाल? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है।
पैनल से भी हम करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये गंभीर सवाल आपके सामने, बंगाल में फिर मचा बवाल और ऊपर से फिर ममता बनर्जी के यूपी से सवाल। बार बार आखिरकार क्यों मचता है ये हंगामा वहां पर, क्यों आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्यों इस तरह की हिंसाएं बार बार हो जाती हैं। बीरभूम में जिस तरह से हिंसा का मामला सामने आया, आखिरकार क्या है पूरा माजरा। ममता बनर्जी इसे साजिश बता रही है कि साजिश किस तरह से है, ये जानने की करेंगे कोशिश आज। राजनीतिक दलों की लड़ाई एक बार फिर से बंगाल में हिंसा पर क्यों आ गई और इसमें आम जनता का क्या कसूर। जला बीरभूम, देश भर में क्यों उठी हिंसा की गूंज, बार बार क्यों चल रहा है पश्चिम बंगाल। और इस घटना के बाद, इस आगजनी में 10 लोगों की मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जरा सुनिए। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में आग लगी हुई है। ममता बनर्जी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं, वो इसे बाकायदा साजिश बता रही हैं। हमारे साथ इस समय कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। टीएमसी नेता राम प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। कांग्रेस प्रवक्ता केतन जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राम प्रकाश पांडे जी आप ही के साथ। ये बंगाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कर कौन रहा है, कैसे इसमें साजिश आप लोगों को नजर आ रही है, बताइए जरा। इस स्थिति ने कि यहाँ पर भाजपा ने अपनी सारी ताकत लगा के पूरे उनके जितने भी भारतवर्ष में नेता थे आए थे और परास्त होकर चले गए, तो कुछ नहीं कर पा रहे। तो 24 की जो सपना रह रहे हैं वो देख रहे हैं कि 24 में यहाँ से विदाई लेंगे तो कुछ ना कुछ दंगा फसाद करें, किनको भारतीय जनता पार्टी का करने का मंसूबा लेके चले हैं और पश्चिम बंगाल में दंगा करके अस्थिरता जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान और इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है हार की टीस के चलते। राम प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है और कोई, क्योंकि ये जब ये आए थे सरकार में, इन्होंने जो जो वादा किया था एक ही वादा पर खरे उतरे नहीं। अच्छे दिन के नाम से आए थे, डीजल पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर, रसोई का दाम का गैस चरम सीमा पर, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, देने को खाना नहीं है इनके पास और करेंगे क्या। 24 का सपना लेके ये विदाई लेने वाले हैं, तो अब दंगाई दंगा करके ही भारतवर्ष में शासन करने वाले थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के चापलूस, अंग्रेज जैसे फूट डालो शासन करने की आपके मुताबिक कि बीजेपी ये दंगा फसाद करवा रही है शासन पर राज करने के लिए। रमाकांत मिश्र जीत नहीं पाए तो इस तरह से आप अपनी टीस निकाल रहे हैं। आपके पीछे पूरी जो टीम लगी हुई है वो बस इसी जद्दोजहद में कि कैसे साजिश रची जाए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और कैसे वहां पर सत्ता पर काबिज हुआ जाए, ये कहना है राम प्रकाश पांडे जी का। मैं तो सबसे पहले कहूंगा जो भी वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में, जिस तरह से वहां पर वारदात हुई, मैं उनके प्रति बिल्कुल संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि पश्चिम बंगाल की धरती रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की धरती है, विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस जी की धरती है। वहां पर इस तरह से हिंसा, देखिए चेहरा बदल गया है, पार्टियां बदल गई है, लेकिन वो जो रंजित जो चरित्र है वो हमेशा से ही बंगाल में रहा है। पहले कांग्रेस करती थी, उसके बाद सीपीआईएम करती थी, अब टीएमसी कर रही है। अब देखिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, चाहे क्योंकि राज्य की वो गृह मंत्री भी है, इसलिए वो किसी भी चीज से नकार नहीं सकती जो इस तरह के हिंसा को बढ़ावा देने वाले, उसके प्रति जो किसी भी तरह की अगर जांच हो, हालांकि हाईकोर्ट ने भी जो है संज्ञान लिया है जाएगी, लेकिन ये साजिश बता रही है। वो साजिश किसकी है, समझ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूं, मैं शिल्पा जी बिल्कुल समझ रहा हूं इनको मैं कह रहा हूं, इन पर पश्चिम बंगाल के अंदर में खास करके जो भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जहां तक अराजकता की बात है, इस तरह से बिल्कुल पैठ बना चुकी है, इतना जड़ मजबूत हो चुका है, जो कि इस राज्य सरकार को अब बिल्कुल बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, तभी जाकर के कानून व्यवस्था अपने अंदर में आ सकती है और संभल सकता है। मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है, ममता जी के बस की बात नहीं है वहां की कानून व्यवस्था को सुधारना। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का, मैं कह रहा हूं ये अंतर्द्वंद है, ये तोलाबाजी का पूरा ही किस्सा है, इसमें और कुछ नहीं है। रंगदारी का पूरा इसमें खेल हुआ है, इसमें रंगदारी की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाना, वसूलना, भ्रष्टाचार की तरफ से, अगर हर एक पहलू के ऊपर में अगर देखें, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह से बेहतर हो वो बात हुई है। आप धनखड़ जी ने अगर जब वहां पर कहा, राज्यपाल जी ने, तो कह रही है, ममता बनर्जी यही तो कह रही है कि बीजेपी दरअसल चाहती ही नहीं है कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक ठाक चले, और आप लोगों की ये साजिश है इस तरह से वहां पर आगजनी करना, हिंसा भड़काना, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की मांग कर देना, उसके बाद आगे की मंशा भी अभी पांडे जी ने आपको बता दी है। चलिए आपके पास की अकर्मण्यता है। अच्छा ठीक है, सरकार की शिल्पा जी, ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता है, अकर्मण्यता है। इस शब्द को नोट कर लें यहाँ पर राम प्रकाश पांडे जी, और उस चीज को ममता जी के कानों तक पहुंचाया जाए। पांडे जी ने सुन लिया है, जवाब दे रहे हैं, आवाज दीजिए जरा, पांडे जी की आवाज दीजिए जरा। हर जगह जो गौ तस्करी हो रही है और ये जो जा रहे हैं, उसमें उसको कौन इसका तोलाबाजी कर रहा है, उसका जवाब देते थे कम से कम। तोलाबाजी तो आपके करने में सबसे बड़े आगे आप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते सर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली आप लोगों की बनती है ना। जनित जी के आपके पास लौटती है, और भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केतन जायसवाल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। ठीक है सर, ठीक है रमाकांत जी आपकी बात आ रही है सर, और भी लोगों के मुख्यमंत्री समय को भी है, राज्य की मुख्यमंत्री गृहमंत्री भी है, फिर उसके बाद इस तरह से अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, कैसे हो सकता है? वहां पर उस राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन बंगाल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? एक दूसरे की साजिश यहाँ पर बताई जा रही है, बीजेपी की तरफ से टीएमसी की, टीएमसी की तरफ से बीजेपी की। साजिश रच कौन रहा है, और इस साजिश में आम जनता क्यों पिसे? वो जा रहे हैं होम मिनिस्टर के पास, केतन जी घटना स्थल में जाइए और जनता के साथ आइए। पांडे जी प्लीज एक एक करके, वन बाय वन। होम मिनिस्टर के पास जाके काम नहीं होगा आपका। मेरी बात मुख्यमंत्री अपनी भावनाओं को काबू में रखिए सर, एक एक करके, एक एक करके। जा रही हैं। केतन जी से मैंने सवाल किया है, वो जवाब दे रहे हैं। जी तो ये दोनों पार्टियां बीजे मूल, हमने इनका नाम दिया है कि ये दोनों फूल मिलके बने हैं बीजे मूल। बीजेपी की बीजे और तृणमूल का मूल, ये मिलके बना है बीजे मूल। तो ये बीजे मूल का जो मॉडल ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, जो इनकी राजनीति लगभग एक ही तरह की है। ये एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, ये बंगाल की जनता को, जनता के मुद्दों को फुटबॉल बनाकर एक दूसरे की तरफ धक्का देंगे, अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे, मगर किसी भी मुद्दे पर ये सटीक बात नहीं करेंगे, कहीं भी अपनी जिम्मेदारी का पालन। भाजपा के भी 18 एमपी जीत के आए थे बंगाल से, भाजपा की केंद्र में सरकार है, बंगाल में टीएमसी की प्रचंड बहुमत की जीत के आई हुई सरकार है। तो दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहेगी कि बात यहाँ इंसाफ की है, बात यहाँ न्याय की है। लोगों ने आपको खून बहाने के लिए मैंडेट नहीं दिया था, लोगों ने
हिंसा के लिए मैंडेट नहीं दिया था, आपको मैंडेट दिया गया था शांति के लिए। तो ये शांति बंगाल में आज के दिन में अगर कहूँ एक लाइन में, तो कानून का राज नहीं है, कानून का शासन बंगाल में नहीं है, अपितु शासक का कानून है। शासक दल जो चाहे वही कानून है, शासक दल के मुंह से निकले वही कानून है। अब देखिए कि कोई भी घटना होती है, पिछले एक महीने में या चुनाव, हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ स्थानीय निकायों का, उस चुनाव से लेके उस चुनाव के बाद तक आज तक कितनी हिंसा की घटनाएं हुई, कितने ऐसे वारदात हुए, जनप्रतिनिधि मारे गए। हमारे कांग्रेस के झालदा पौरसभा के निर्वाचित काउंसिलर मार दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि अगले दिन वो वहाँ वोट गति करने वाले थे। खुद शासक दल के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो किसी भी दल के हो, वो सर्वप्रथम एक बंगाली है, बंगाल का एक नागरिक है, तो सबकी जी। आप कह रहे हैं कि जनता ने यहाँ पर मैंडेट इस तरह की हिंसा के लिए, इस तरह के दंगे फसादों के लिए नहीं दिया था टीएमसी को, ऐसे में टीएमसी की जिम्मेदारी बनती है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी बीजेपी के ऊपर दोषारोपण करती हुई, डॉक्टर सुनील कौशिक, ये चल क्या रहा है सर? कहने को केंद्र वर्सेस राज्य की ये लड़ाई, लेकिन जनता की जान पर अब बनाई। देखो शिल्पा जी, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, यदि आप 4 दशक का इतिहास उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए विभिन्न पार्टियों के। और वहां का कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, वामपंथियों की सरकार रही हो, चाहे टीएमसी की सरकार है, केवल चाल चरित्र रक्ति भर नहीं बदला इन पार्टियों का, चेहरे बदल गए, लेकिन जो स्थिति पश्चिम बंगाल की पिछले 4 दशक से है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव आया है, किसी की भी सरकार रहे। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 2001 में अंगरिया गांव में जब 11 लोगों को पीट पीट करके जिंदा जला दिया था, तब एनडीए में ममता बनर्जी थी, यहाँ मंत्री थी, और इसी तरीके का सेम था जैसे घटनाक्रम सोमवार को जो हुआ है, दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। उस पर ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई, ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की मांग की, ममता बनर्जी धरने पर बैठी उस समय, और जो आज वक्तव्य बीजेपी का है, सेम वही हूबहू ममता बनर्जी का उस समय हुआ करता था। तो जब कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल में, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वाम दल रहे हो, चाहे टीएमसी, तीनों की बात कर रहा हूं, जब आप सत्ता में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको चीजें दिखती हैं, और विपक्ष में जब आप बैठ जाते हैं तब इसको तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करते हैं। इतनी बड़ी घटना, चाहे कोई भी पक्ष मारा गया हो, हिंदू या मुस्लिम, इस पे बात होनी ही नहीं चाहिए। राज्य में इस तरीके की घटना हुई है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का दौरा होना चाहिए था, तत्काल बड़े अधिकारी पहुंचने चाहिए था। और आप ममता बनर्जी का ये बयान कि मैं किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं रोकूंगी, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उन्होंने जब कहा, जब हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया कि उस गांव को घेरे में ले लिया जाए, किसी भी चीज से छेड़छाड़ न की जाए और कैमरों से लैस कर दिया जाए। इस वक्तव्य के बाद क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था कि सारे दौरों पर प्रतिबंध लगे जब तक जांच नहीं होती है? कोई एक बड़ी कमेटी बनाने की घोषणा होनी चाहिए थी। स्वतः हाई कोर्ट ने जब संज्ञान में लिया, या गृह मंत्रालय ने भी समय 72 घंटे में मांगा कि उसकी पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसमें मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार भी दोषी है। केंद्र सरकार क्या गृह राज्य मंत्री को, या गृह मंत्री नहीं है तो गृह राज्य मंत्री को वहां का दौरा करना चाहिए था, तमाम बड़े अधिकारियों का वहां दौरा होना चाहिए था। महिला आयोग की अध्यक्ष केवल बयान दे रही हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष को वहां जाना चाहिए था। तब मुझे लगता है कि ये ईमानदारी से राजनीति की बात हो रही है। केवल चैनलों पे आके कह देना, ट्वीट कर देना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के कहा, संवेदना व्यक्त की, मुझे लगता है ये कांग्रेस का भी दायित्व था, ये वाम दलों के नेताओं का भी दायित्व था कि कम से कम शोक संवेदना तो प्रकट करते ही करते, साथ में जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका अक्षर से पालन करने का अपील भी करते। तो मुझे लगता है कि वहां राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ आरोप के बीजेपी ये 2024 में चाहती है, ये नहीं चाहती है। तृणमूल कांग्रेस भी विपक्ष में रही है,
ममता बनर्जी ने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, धरातल की नेता हैं वो, बिल्कुल आप ये समझिए जमीन से उठ के आई हैं वो। उनको ये शोभा नहीं देता। कोई और नेता कहता तो मुझे लगता है कि बात जायज हो सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी जैसा नेता ये आरोप लगाए कि इस प्रदेश में हो रहा है और इस प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं है। क्योंकि उन्होंने वाम दलों से भी लड़ा, कांग्रेस में भी रह करके लड़ी, बड़ा समय उन्होंने देखा है इन बातों से, तमाम कार्यकर्ता उनके मारे गए हैं। तो केवल ये कार्यकर्ताओं की आहुति क्यों होती है? उस जो मैंने अंगारिया गांव का जो घटना के 11 में से 5 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार मार के जिंदा जला दिया गया था, तब भी वो कार्यकर्ता के अलावा वो तब भी इंसान थे, और जो सोमवार को घटना हुई है तब भी वो इंसान है। इसमें बीजेपी तो सवाल तो खड़ा होगा ना पांडे जी, कार्यकर्ताओं की बलि आखिरकार कब तक? वो कार्यकर्ता सर किसी भी दल से क्यों ना हो, जान आखिरकार क्यों जाए इस तरह से? हिंसा दंगे फसाद के लिए जगह क्यों आखिरकार? जो भी ये बता रहे हैं, हमारा बंगाल शुरू से इतिहास से अगर देखा जाए कि वाम के जमाने में चाहे हम किसी पार्टी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं कि बंगाल एक शांति प्रिय इलाका है। यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं और शांति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। किंतु जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई, ये सांप्रदायिकता एक गाने का क्या उस समय से ही इस तरह किसी तरह से उनका मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कभी अपने ही कार्यकर्ता को ये मरवाते हैं और नाम भारतीय तृणमूल कांग्रेस का देते हैं। अच्छा, जिनका इनके पास बंगाल में किसी तरह का, बंगाल के आदमी सचेतन आदमी है, अच्छे से समझते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है, और उन्होंने इस 22 के इलेक्शन में भी प्रमाण करके दिया है। हमारा बंगाल बहुत शांति प्रिय इलाका है, यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहकर शांति के साथ रहते हैं। अच्छा ठीक है, अल्टीमेटली ये मानने को तैयार नहीं है। मिश्र जी, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपकी पार्टी की है, कुछ भी हो जाए। और जो सवाल यहाँ पे डॉक्टर सुनील कौशिक ने उठाया था कि चलिए भाई राज्य सरकार से गलती हुई, केंद्र सरकार कहाँ सो रही थी? कम से कम केंद्र में गृह राज्य मंत्री को तो दौरा करना चाहिए था, किसी बड़ी कमेटी का अनाउंसमेंट समय रहते हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, सुनील जी ने सही कहा है इस चीज को। हालांकि भाजपा ने 5 मेंबर का एक डेलीगेशन भी बनाया हुआ है और जो वहां पर घटनास्थल का दौरा करेगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, जो जैसे वीरभूमि का ये जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे, जो इससे पहले भी 11 लोगों की हत्या हुई थी और इसी तरह से हुई थी, इसी तर्ज पे हुई थी। तो ये कोई एक घटना नहीं है। मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल के अंदर में अगर सही से अगर घर घर में अगर चेकिंग अगर हो जाए, अगर किसी हर एक जांच बिठा दी जाए, तो मुझे लग रहा है जो कि कम से कम अधिकांश घरों में जाकर के आप देखेंगे तो बम और गोला बारूद और ये बंदूकें, ये वहां पर आम बात हो चुकी है। और ये किसके संरक्षण में हो रहा है? राजनीतिक संरक्षण है इसके ऊपर में ममता बनर्जी जी का। मैं क्या बोला? मैंने ये कहा है जो कि केवल चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई है, लेकिन जो चरित्र रहा है वो हमेशा से ही आप देखेंगे कांग्रेस के समय में भी, सीपीआईएम के समय में भी और आप टीएमसी के समय में भी यही चरित्र रहा है। आपने देखा जो कि जब चुनाव नतीजे आए थे तो किस तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा था, उसको कोई देखने वाला नहीं। अब मैं कह रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री के ऊपर में ये ममता जी के ऊपर में क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए? क्या राज्य की गृह मंत्री होने के नाते क्या उनको वहां पर अपने कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए वहां पे? लेकिन जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया, तब जाकर के वो पूरी तरह से इस चीज के ऊपर में संवेदनशीलता दिखा रही है। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, आप मान लीजिए जिस पार्टी के कार्यकर्ता या जो कार्यकर्ता मारे गए वहां पर 10 व्यक्ति की जो मौत हुई है, ऐसा दुर्भाग्यवश मौत हुई जिनको जिंदा जला करके अब वहां पर ये पहचान तक नहीं हो रही है जो महिला का शव था या बच्चे का शव था या किसी पुरुष का शव था। मतलब इस तरह से जघन्य अपराध को बढ़ावा देने के लिए टीएमसी हमेशा से ही, आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं। भाजपा ने किया, भाजपा ने टीएमसी के ऊपर में किया। मैं कह रहा हूं ऐसी घटना घटे क्यों, इसके ऊपर में क्यों नहीं? ये दायित्व किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। और राज्य सरकार जब कानून व्यवस्था को न बेहतर करने के लिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं लगना चाहिए? जवाब देना पड़ेगा, सामने आकर अपनी गलती अगर हुई है तो उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। पांडे जी, बीजेपी भी बार बार यही सवाल खड़े कर रही है और अन्य तमाम लोग भी कि भाई ये जो कुछ हुआ ये होने क्यों दिया गया?
क्या ये आप लोगों का फेलियर नहीं है? और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से सवाल करना ममता बनर्जी का, इसके पीछे बाकायदा पूरी साजिश बताना। अगर उन्हें पता ही था कि पूरी साजिश थी तो पहले से ही उस साजिश के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर हुआ गया? क्यों आखिरकार इन लोगों की बलि चढ़ा दी गई? बैठे थे, वो कह रहे थे कि अगर खोजा जाए तो बंगाल के घरों घरों में बम और बंदूकें के कारखाने मिलेंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के से कम ही हमारे इलाके में इस तरह के चीज पाए जाते हैं। आम तरफ से बिहार और यूपी के घरों घरों में ही बंदूक और ये बनते रहते हैं। इसका इतिहास प्रमाण देता है। तो इस तरह की अनर्गल बातें करने का तो भारतीय तुलना करके सर, इस तरह की बेबुनियादी तुलना करके आप लोगों को क्लीन चिट तो नहीं मिल जाती ना? जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते ना? हमने कहा कि हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और हमारा माने जिस तरह से ये घटना हुई, घटना के लिए हम दुखद, ये कोई भी घटना दुखद है। हम इस किसी भी घटना के लिए हम इसको निंदा करते हैं। और घटना ये माने हो गई है तो उसके लिए तो हमारी प्रशासन साथ साथ में वहाँ पहुंची है। लेकिन आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो एनआईए की और सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन तक लगाने की डिमांड की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जहाँ घटना स्थल पर नहीं पहुँचते हैं वो गवर्नर के पास पहुँचते हैं और गृह मंत्री के पास पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ एजेंसियों को लेकर ही उन्होंने जीना है, जनता को लेकर तो जीना नहीं है। मिश्र जी, तो जनता के दम पर नहीं, आप इन्हीं एजेंसीज के दम पर क्यों उठते हैं? पार्टी के विधायक लोगों को, तमाम दलों को काबू में करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक या सांसद अच्छा ठीक है, एक एक करके जनता के बीच में पहुंचा, वो तो नहीं पहुंचा वहाँ और आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नेता तो वहां पहुंचे नहीं उन लोगों का हालचाल जानने के लिए, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनका दर्द समझने के लिए, और उल्टा राजनीति कर रहे हैं। शिल्पा जी देखिए, कानून व्यवस्था किस तरह से वहां पर है। मैं यही चीज नहीं कह रहा हूं जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की ही हत्या होती है, वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता की भी हत्या होती है, उसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या होती है। 13 मार्च की एक घटना बता रहा हूं, जब अभी यहाँ पर जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हुए थे उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था। 2 पार्षदों की, एक टीएमसी से था और एक कांग्रेस से था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कहने का मतलब ये कह रहा हूं जो कि ये कोई एक भाजपा का कार्यकर्ता ही के ऊपर कोई निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। टीएमसी के भी है, कांग्रेस के भी है। तो ये ऐसी जो व्यवस्था है, क्या राज्य सरकार को पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री ममता जी को पूछा नहीं जाना चाहिए? यहाँ पर पांडे जी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, अराजकता का माहौल है, वहाँ पर तोलाबाजी का किस तरह हद तक जो है सो वहाँ पर पैठ बना हुआ है, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको तो सरेआम माफी मांगनी चाहिए, इनको सरेआम माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री भी हैं वो उस राज्य के, और राज्य के गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन वहां पर यहाँ पर अगर धनखड़ जी कुछ कहते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, तो उनको संविधान का सीख दिखाते हैं। और मुख्यमंत्री को जब संविधान की संज्ञा समझाने की कोशिश करते हैं, जो मुख्यमंत्री का क्या संवैधानिक अधिकार है, उस समय में जाकर के वो कहते नहीं, यहाँ पर तो राजनीति हो रही है। अरे किस तरह का माहौल है भाई? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा और उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो भाजपा कार्यकर्ता के होने के नाते मैं कह रहा हूँ वहाँ पर एनआईए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए वहाँ पर, और राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन। अराजकता का माहौल है या पैदा किया जाता है? और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बीजेपी टीएमसी बीजेपी के बीच में, सर ये किस तरह इशारा करता हुआ, और जनता इसकी बलि क्यों चढ़े, कब तक चढ़े? देखो शिल्पा जी, जो टीएमसी बार बार आरोप लगाती है कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि टीएमसी की सरकार को। ठीक है केतन जी, आपके पास आऊंगी केतन जी, आपको भी समय मिलेगा। एक बार कौशिक साहब से जो सवाल पूछा वो जवाब दे रहे हैं। टीएमसी को या सरकार को आगे आके ऐसे कार्यकर्ताओं को एक्सपोज करना चाहिए, जो लोग इसमें सहभागी रहे हैं या जिनकी भूमिका रही है, वो किसी भी पार्टी से सही।
यदि वो भाजपा के हैं तो भाजपा को एक्सपोज करिए, टीएमसी के हैं तो टीएमसी को एक्सपोज करिए, या कांग्रेस के हैं या वामपंथी जो भी हैं, ये सरकार का दायित्व बनता है। और सरकार सबकी होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती है। दायित्व सरकार का हर एक जनमानस की सुरक्षा का होता है। ये नहीं है सिर्फ आप अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी पार्टी की आप सरकार चला रही हैं। बिल्कुल। दूसरा, पश्चिम बंगाल में मैं मानूं तो बिल्कुल संवैधानिक ढांचा मेरे हिसाब से अस्त व्यस्त है। जिस तरीके से वहाँ गवर्नर की भूमिका है, मुझे लगता है कि वहाँ भी तमाम चीजें तोड़ी जा रही हैं, तमाम मान मर्यादाओं को लांघा जा रहा है, तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं जो गवर्नर के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सब होती है। हर चीज पे आप केवल गवर्नर को जाकर के टारगेट करेंगे, गवर्नर की शक्ति को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री अपने अधिकारी को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाए। ये इस देश ने देखा है। मुख्यमंत्री को तो आगे आके कम से कम उसको हैंड ओवर करना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को कि यदि इसमें सहभागिता है तो आप इनको ले जाइए। वही गवर्नर साहब की भूमिका है। गवर्नर साहब को ऐसी कोई दिक्कत दिखती है तो स्वयं जाने की अपेक्षा कमेटी बनाएं, कमेटी दौरा करें, सारी चीजें करें, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को अवगत कराएं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जैसे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं तो दोनों लोगों से कहूंगा कि मुख्यमंत्री की भूमिका और गवर्नर की भूमिका दोनों संदेह के घेरे में है और दोनों ने संवैधानिक ढांचा तोड़ा है। और दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अपेक्षाएं जनता को हैं आप लोगों से, जिस शीर्ष पद पर आप लोग बैठे हुए हैं, कम से कम वहां सवाल न उठें। और आप सरकार में हैं, चुनाव के समय बीजेपी, टीएमसी, वाम दल, कांग्रेस हो सकता है, लेकिन जब सत्ता में आप पहुंच जाते हैं तो केवल और केवल वो अपराधी होते हैं जो अपराध करते हैं। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता और सरकार को कभी उसको बचाने का काम। बीजेपी बाहर हो गई, लेकिन दोनों के बीच की ईगो की लड़ाई बंगाल को जला रही है। नहीं, ईगो नहीं है वहाँ का, छोटी छोटी चीजें हैं। ये मिश्रा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि वहाँ जांच की जाए तो मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे घर में बम मिलेगा वहाँ पे, हर तीसरे चौथे में गोला बारूद मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। और आपने पंचायत के चुनावों में देखा, वहाँ पे पंचायत के चुनावों में क्या हुआ, लोगों को पर्चे फाइल तक नहीं करने दिए गए, तमाम हत्याएं हुई, करीब 800 के आसपास में हत्या हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और ऐसी स्थिति में भी यदि मुझे लगता है कि ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं ना, 11-11 लोग, 12-12 लोग जिंदा जला दिए जा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा ये नरसंहार है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है तो लगाना चाहिए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। और राजनीति केंद्र सरकार को भी बंद करनी चाहिए। जो सही उपाय हैं, जो ठीक उपाय हैं जनता की सुरक्षा के लिए, राजनीति और दल की नीति से ऊपर उठ के मुझे लगता है एक सरकार के रूप में वहां सर्वव्यापी जो हो सकता है जिस सुरक्षा के मामले में, वो कदम केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए। ये न भूलें कि आप विपक्ष में हैं या केंद्र में हैं या टीएमसी क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा सुरक्षा जनता के हित की बात है। सुरक्षा का मामला सरकार का होता है। सरकार कोई फेल होती है, तमाम प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, हिम्मत केंद्र सरकार को दिखानी पड़ेगी। जवाब दीजिए, जो डॉक्टर सुनील कौशिक ने भी सवाल खड़ा किया है यहाँ पर, अगर वाकई में वहां पर हालात इस कदर खराब है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? और अगर हालात उस कदर खराब नहीं है तो फिर ये राजनीति क्यों? देखिए, बिल्कुल शिल्पा जी, सुनील जी के बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से उसके ऊपर में नजर बना करके रखी हुई है और इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि सारी एजेंसियां, हम खुद भी मांग करते हैं, एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते भी और इस देश के नागरिक होने के नाते भी हम ये मांग करते हैं वहां पर एनआईए की जांच हो, सीबीआई की जांच हो और जो बेहतर से बेहतर विकल्प हो वहां पर होना चाहिए। मैं इस चीज को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करता। और गृह मंत्रालय ने खुद भी, खास करके उच्च न्यायालय ने भी वहां पर इस चीज को संज्ञान में लिया है और उन्होंने बिल्कुल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और वो चीज बिल्कुल देख लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से बात बनेगी, चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे न्यायालय हो, जिस तरह से उस वहां पर एक न्याय का पथ तैयार हो, एक न्याय का रास्ता तैयार हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। केतन जायसवाल जी, न्याय की बात तो की जा रही है, चाहे वो केंद्र की तरफ से देख ली जाए या फिर टीएमसी की तरफ से देख ली जाए, लेकिन उम्मीदें क्या है न्याय को लेकर? वहां दोनों के काम करने का तरीका लगभग बराबर ही है। तो ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना छोड़कर दोषारोपण ही करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोर्ट मॉनिटर सीबीआई की जांच हो, क्योंकि ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है। जहां लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। तो इसमें कोर्ट मॉनिटर सीबीआई जांच हो
और अगर केंद्र सरकार को यह महसूस होता है वास्तव में स्थिति का असेसमेंट करना चाहिए, और अगर राष्ट्रपति शासन की बात अगर आवश्यक लगे तो जरूर इस पे पहल करनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इस समय पे कैसे राजनीति करते हैं, गिद्धों वाली राजनीति, कि जो हमारे राज्य के निवासी, वो किसी भी धर्म के किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वे मारे गए हैं, उनको जिंदा जलाया गया है। ये जिंदा जलाने की घटना से हमें वो हाथरस का घटना भी याद आता है, जहाँ यूपी की, जहाँ भाजपा की सरकार थी और वहां भी बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया जाता है। तो मैंने जैसा कहा कि दोनों लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू है, इन दोनों से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। तो हम ये मांग करते हैं कि कोर्ट में सीबीआई हो। और अब मैं तो क्रोनोलॉजी समझाऊं, बंगाल में जब से ये दोनों पार्टियां आई हैं, हालांकि ये दोनों पार्टियों की पार्टनरशिप है, एक पार्टी ही दूसरी पार्टी को यहाँ बंगाल में लाई है, तृणमूल ही। ये पहले तृणमूल की सरकार में एक घटना जो होती है वो, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी टू कम्युनोलॉजी। देयर इज अ क्रोनोलॉजी गोइंग ऑन फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी टू कम्युनोलॉजी। एक क्रिमिनल घटना होगी और उसके बाद फिर भाजपा और ये मिलकर फिर उसे कम्युनल रंग देने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली राज्य की जनता न्याय से वंचित रह जाएगी। अल्टीमेटली दोषी फिर निडर होकर सड़कों पर घूमेंगे और उनका हौसला बुलंद होगा। ये सरकार हमारे साथ है, ये प्रशासन हमारे साथ है, ये पुलिस हमारे साथ है। आज पश्चिम बंगाल में जो पुलिस है वो तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के प्रति लॉयल है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता दल के प्रति लॉयल नहीं है, परंतु पुलिस उतनी लॉयल है। अब हर घटना में, पिछले जितने घटना हुए, वो आमिर खान की मृत्यु की घटना हो, वो तपन कांदू के, हमारे काउंसिलर तपन कांदू की मृत्यु की घटना हो, वो अनुपम दत्ता जी जो पानीहाटी के तृणमूल के काउंसिलर थे, उनकी, हर जगह पुलिस की या पुलिस का नाम सामने आ रहा है। तो पुलिस की जो स्थिति है, पुलिस या तो निष्क्रिय है या तो अति सक्रिय है। अच्छा, परंतु निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। और जिस राज्य की पुलिस ही एक दल के या तो करती नहीं है पुलिस कुछ भी, या तो किसी के इशारे पर कुछ अतिरिक्त ही कर देती है, अति सक्रिय हो जाती है। डॉक्टर सुनील कौशिक, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी, क्या बाकी में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ये लगभग सत्य है। हम लोग देखते भी हैं इस बात को लेकर के कि सत्ता के इशारे पर ब्यूरोक्रेसी काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सत्ता जो चाहती है उसी हिसाब से रिपोर्ट तैयार होती हैं। और ये बड़ी एजेंसियां इसी के लिए बनाई गई हैं कि जब जनता का विश्वास हट जाए, टूट जाए, शक में आ जाए, तब ऐसी एजेंसियों से जांच कराई जाती है। लेकिन अब बड़ी एजेंसियों पे भी आरोप लगने लगे हैं, बड़ी एजेंसियों भी संदेह के घेरे में हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार के हिसाब से काम करने लगी है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने भी तमाम आरोप उन पर लगाए थे। तो ऐसी स्थिति मुझे बनती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के दस्ता में कमेटी बने, पर कितनी कमेटियां बनेगी, इन सब चीज़ों से मामला नहीं बनेगा। आपको वो विश्वास और भरोसा मुख्यमंत्री के रूप में, गवर्नर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में लाना पड़ेगा। ये सब नहीं होता कि सीबीआई कितने मामलों की जांच करेगी। सीबीआई आज भी आप देख लो कम से कम 800 से अधिक ऐसे मामलों की जांच कर रही है जो बहुत संवेदनशील मामले हैं। तो अब कितना सीबीआई पे आप कराएंगे? ये ऐसा भरोसा क्यों टूटा जाए जब जनता ने आपको इस हद से भरोसा दिया कि पूर्ण बहुमत के साथ, इतना अच्छा बहुमत के साथ आपको सत्ता में भेजा है, और फिर भी एजेंसियों की आवश्यकता पड़े जांच की, और फिर भी ये न लगे जनता को कि हम सुरक्षित सरकार में नहीं है, तो ये थोड़ा सा लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है गला घोंटने जैसी बात होगी। या तो लोकतंत्र में सरकारी सब कुछ होती है। और मैं फिर कह रहा हूं दोबारा आपके चैनल पर कि चुनाव तक कार्यकर्ता पार्टियों के हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी सत्ता में जब आता है तो जनता सारी उसके लिए बराबर है। कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बचता। हर एक के प्रति फिर उत्पन्न होता है, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो। पांडे जी, तो यहाँ पर फिर आप लोगों का फेलियर है कि नहीं है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी आप लोगों की थी ना, आप लोगों के हाथ से बात निकली और ये देखिए किस तरह से बंगाल जल उठा। तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग हो रही है, नहीं जांच की मांग हो रही है, तमाम एजेंसी इसको कहा जा रहा है कि भैया आप आइए, हमें विश्वास नहीं है बंगाल पुलिस पर, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में काम करेगी, प्रभाव में काम करेगी, तो निष्पक्षता के साथ काम कर नहीं पाएगी। उसके बाद फिर आरोप लगा दिए जाते हैं कि भाई ये तो केंद्र की तरफ से जानबूझकर साजिश रची जा रही है,
एजेंसीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, वो भी शिल्पा, हाँ। पश्चिम बंगाल में ये नियम पारित हुआ है कि हाँ। बिना वहां की सरकार की अनुमति के हाँ। सीबीआई जांच कर ही नहीं सकती। तो अब आप सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे तब भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपना विश्वास और भरोसा वापस लाने की आवश्यकता सरकार को है। हाँ। और मुझे लगता है चुनाव का समय होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप कार्यकर्ताओं में बढ़ जाइए, हाँ। लेकिन 4.5 साल कम से कम जनता के रूप मिलकर में काम मुझे कीजिए, देखिए। जनता के तौर पर काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। जवाब दीजिए पांडे जी, कैसे ही विश्वास जीता जाएगा फिर से? और इजाजत तो अल्टीमेटली आप लोगों को ही देनी है। पांडे जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। खड़ी हुई ये घटना के समय पे पश्चिम बंगाल की प्रशासन रामपुर हाट में पहुंची है। हाँ। और वहां पर पहुंचने के साथ साथ कुछ एक जो इस तरह के क्रिमिनल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार करके उसके बाद कल हमारी मुख्यमंत्री भी पहुंचने जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री पहुंच के वहां संज्ञान भी लेंगी। किंतु भारतीय जनता पार्टी का और कोई काम तो है नहीं इसी तरह का एक झूठा आरोपण करना। और क्योंकि ममता बनर्जी उनका विकल्प खड़ा नजर आ रही है उनको, और उनको हर जगह से त्राहिमाम करके विदाई दे रही है, क्योंकि एकमात्र भारतवर्ष में एक ही मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनके हर नाकामियों को अंगुली दिखा रही है कि उनके नाकामियां कहां पर है। ठीक है, तो उन्हें इसीलिए उन्हें हाँ। पश्चिम बंगाल को खराब दिखाने का एक मंसूबा बना हुआ है। हाँ। अरे पश्चिम बंगाल से अच्छा शासन कहीं पर भी नहीं है, ये आंकड़ा गृह मंत्रालय का ही कह रहा है। और उन लोगों का दर्द समझने के लिए, हालचाल पूछने के लिए वहां पर घटनास्थल पर खुद पहुंचेंगी कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा कि पांडे जी कह भी रहे हैं। यानी कि रमाकांत मिश्र, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है और बीजेपी को सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। पुलिस अकर्मण्य है और बिल्कुल ऐसे कोई किसी भी मामले में वो अपराधी को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। कोई भी घटना उठा करके आप देख लें, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस अकर्मण्य रही है और किसी भी तरह की घटना में उसकी जो अपराधी को जो संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण तो होता ही है, पुलिस का भी संरक्षण होता है और इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, जिस नरसंहार के लिए ये अभी बात कर रही है, भाजपा के ऊपर में ये आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रही है, मैं उनसे बिल्कुल आग्रह करूंगा जो इसके ऊपर में सीबीआई की जांच हो, जहां पर उन्होंने सीबीआई को भी एक बार जो है सो घेरे में ले लिया था और बहुत सारी एजेंसियों को जो है सो वहां पर जांच करने नहीं दिया जाता है। तो एनआईए हो चाहे सीबीआई हो, वहां पर गृह मंत्रालय को अनुशंसा करे और ऐसी जांच बिठाए जो कि अपराधियों को तुरंत इंस्टेंट वहां पर उसको सजा मिले। लेकिन क्या ऐसा होने दिया जाएगा? क्योंकि परमिशन तो उन्हीं के हाथ, सुनील कौशिक। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कहा भी कि मुख्यमंत्री तो वहाँ धरने पर भी अधिकारियों को बचाने के लिए बैठी हैं। और दूसरा जो माहौल चल रहा है वो दायित्व सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यहाँ सारे राजनीतिक दलों का जो विपक्ष में बैठे हुए हैं सरकार के अलावा। यदि मुझे लगता है कि वो ऐसी गवर्नर से मांग करते हैं और केवल बीजेपी मांग करेगी तो मुझे लगता है राजनीति होगी, और जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है वहां भी राजनीति हो रही है। विपक्ष में बैठे हुए हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वो सरकार की आंखें खोले, सरकार को आईना दिखाए, सरकार को कटहरे में खड़ा करे। ये विपक्ष का काम है। और केवल वाम दल की हो या कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो वो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते रहें और केवल चैनल पर बैठ के बोलते रहें, ये मुझे नहीं लगता। सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए उनको गवर्नर से मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग है, राष्ट्रपति शासन की मांग करते, एनआईए की जांच की मांग करते तो एनआईए की जांच की मांग करते, किसी और बड़ी एजेंसी की जांच की बात करते तो सारे राजनीतिक दल आएंगे। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति सत्ता में जब बैठा होता है तो ईमानदारी से वो बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता। ये तमाम घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ममता बनर्जी आके गई हैं, उन्होंने किसानों पे जो गाड़ी चला करके कहा, उनको उन्होंने घेरा कि नहीं घेरा। अभी कांग्रेस के नेता हाथरस वाले कांड को उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, वो तो सब उठाएंगे, ये राजनीतिक दलों की है। लेकिन मैं कह ऐसा नरसंहार नहीं होना चाहिए कि जला के पीट के मार दिया जाए। ये थोड़ी सी घटना विचलित करने वाली होती हैं और सरकार को भी संदेह के घेरे में लेकर आती हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भादु शेख वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे और उनके ऊपर सबसे पहले बम फेंकी गई और हत्या हुई, उसके बाद की ये प्रतिक्रिया है। तो पहले तो
जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए कि टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर बम फेंक दिया, उसको मार दिया। मतलब सरकार, ये थोड़ा सा भय रहता है कि सरकार से जुड़े हुए जो लोग होते हैं तो अपराधी कम से कम एक बार सोचते हैं उसके ऊपर कि हम उस पर हमला नहीं कर सकते, हाँ नहीं छेड़ें। लेकिन ये तो हाँ इतना भी है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बम फेंक करके मार दिया जाए और उसके बाद ये प्रतिक्रिया होती है तो सरकार उससे बच नहीं सकती, क्योंकि पहली हत्या सरकार के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पहले प्रथम दृष्टया ये घटना हुई कैसे और उसके बाद प्रतिक्रिया हुई है तो प्रशासन वहां फेल हुआ है। इतनी बड़ी एक घटना के बाद फिर उसके बाद प्रतिक्रिया जब दी जाती है और ऐसे मामलों जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले केतन जायसवाल जी, विपक्ष के तौर पर आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बन रही है ना? जी बेशक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी जी कल ही वहाँ का दौरा करेंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा वहाँ, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी वहाँ और हमारे लोकल स्थानीय जो नेतृत्व है वहाँ, हमारी जिला जो नेतृत्व है वो भी मैटर का संज्ञान ले रहा है, वहाँ लोगों से संपर्क साधे हुए हैं। जो मेन बात है, जो प्रशासन का जो यहाँ रोल है, प्रशासन संपूर्णतः इस मामले को किसी तरह से ढक देने की चेष्टा कर रही है, किसी प्रकार से इस मामले को रफा दफा कर दिया। क्योंकि आप लोग हैं, संविधान का चौथा खम्भा जो मीडिया है वो सक्रिय है, तो ये गुंजाइश है कि हम शायद इसमें न्याय पा सके। परंतु इस हमारे यहाँ जो वातावरण जो बना दिया गया और सबसे बड़ी बात है जो पुलिस की भूमिका इस राज्य में इतनी बद से बदतर हो गई है कि मतलब यहाँ न्याय की उम्मीद करना एक पश्चिम बंगाल के निवासी के लिए एक बेईमानी सा है। ठीक है, न्याय की उम्मीद यानी लग ही नहीं रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक, फाइनल कमेंट आपका सर, क्या लग रहा है, क्या होगा बंगाल? बिल्कुल, मैंने तो अभी 4 दशक की आपको शिल्पा जी कहानी बताई। वहाँ कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, केवल चेहरे बदल जाते हैं और जो रक्त रंजित जो क्रिया वहाँ चलती है, जो स्थितियां वहाँ होती हैं, वो मुझे लगता है नहीं बदल पा रही हैं। वहाँ एक सख्त प्रशासक की आवश्यकता है, वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी के हो, कि टीएमसी के हो, कांग्रेस के हो। एक कम से कम मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को एक सख्त प्रशासक के रूप में महिला हैं और जिस तरीके से उनका व्यवहार और जो नेचर है वो सख्त ही है माना जाता है, तो कम से कम मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में आप नहीं रोक पाएंगी। और राष्ट्रीय राजनीति में आने की आप बात करती हैं तो संदेश तो आपका उस प्रदेश की राजनीति से ही जाएगा कि जहां तमाम सवाल उठेंगे कि आपने वहां अपने राज्य को आग में झोंक दिया, वहां आप सुरक्षा अपनी जनता की नहीं कर पा रही हैं, तो पूरे देश की राजनीति करने की सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है मिश्र जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग। शिल्पा जी देखिए, ये घटना नहीं कह सकते, इसको नरसंहार कह सकते हैं। और इस तरह के नरसंहार उस पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही रही है। और किसी भी के समय में पार्टी किसी की भी रही हो, चेहरा वही रहा है। और चेहरा भले ही बदल गया हो, पार्टी भी बदल गई हो, लेकिन जो विषय है वो हमेशा से वही रहा है। हम एनआईए और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और उस परिवार को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसकी हम मांग करते हैं। पांडे जी, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका, क्या वहां पर एनआईए सीबीआई जांच की मांग को एक्सेप्ट किया जाएगा और कैसे थमेगी हिंसा वहां बंगाल की धरती पर? हम भी इसके पक्ष में हैं और हम इसका आश्वासन देते हैं कि इसका सही न्याय होगा और जो इसमें अपराधी पाए जाएंगे उन्हें उचित दंडित किया जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है और ममता बनर्जी का इतिहास रहा है कि वो कभी अपराधी को छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है, वो दंड ही देती है। चले, न्याय की बात कर तो रहे हैं, न्याय मिलेगा कब ये देखने वाली बात होगी। केतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड्स जल्दी से बोलिए। लाइनों से मैं समापन करूंगा कि लोगों ने खूनी खेला, क्या तुम में इतनी क्षमता है? करुणा थोड़ी भी बाकी है या बस नाम में ममता है? ठीक है, ममता बनर्जी को सोचना होगा। केंद्र सरकार और ममता बनर्जी की लड़ाई देखिए बंगाल को कहां से कहां ले आई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर फिलहाल बंगाल में जो आग लगी हुई है, देखने वाली बात होगी ये आग कैसे बुझेगी, ये हिंसा, ये दंगे फसाद कैसे रोके जाएंगे, कैसे थामे जाएंगे, क्या कुछ होगा, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।